Good morning, children. Today we are going to start with EVS 1, lesson number 13, Directions and Maps. Now, in this lesson, we are going to learn the main direction and sub-directions. Now, there are 4 main directions and 4 sub-directions. देखो, आज हम जो लेसन सीख रहे हैं, लेसन नंबर 13, डायरेक्शन एंड मैप्स, उसमें हम मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस हम सीखने वाले हैं. मेन डायरेक्शंस 4 होते हैं और सब डायरेक्शंस कितने होते हैं? दे आर ऑल्सो 4. नाउ, विच आर द मेन डायरेक्शंस? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अब आप लोग सोचोगे कि इनका कोई जगह है क्या, इनका कोई फिक्स प्लेस होता है क्या? तो यस, अब हमें डायरेक्शंस सीखने हैं. नाउ सी हियर, यू कैन सी दिस ड्राइंग वेयर यू कैन सी द सन इज राइजिंग. सुबह जो सन जिस जगह से ऊपर आता है, दैट डायरेक्शन विल बिकम ईस्ट डायरेक्शन. जहाँ से सूरज सुबह का सूरज जहाँ से ऊपर आता है, मॉर्निंग टाइमिंग जहाँ से सन ऊपर आता है, दैट डायरेक्शन विल बिकम ईस्ट. वो डायरेक्शन क्या बनेगा? ईस्ट. ओके. नाउ, अगर आप लोगों को ये ईस्ट डायरेक्शन अगर पता चल गया तो एग्जैक्टली ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट. ईस्ट के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट. ओके. नाउ, जैसे हमें पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है और वेस्ट में सनसेट होता है. सूरज डूबता कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में. सो दैट डायरेक्शन कम्स इन वेस्ट. ओके. ईस्ट और वेस्ट, ये 2 डायरेक्शन समझ में आ गए. ईस्ट का प्लेस होता है जहां से सूरज ऊपर उगता है, वेयर द सन राइजेस, दैट साइड विल कम इन ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट के एग्जैक्टली सामने अपोजिट साइड विल कम इन वेस्ट. जहां पे सूरज डूबता है, दैट डायरेक्शन विल कम इन वेस्ट. ओके. नाउ, once you come to know the east and west direction, now the north and south, ये हमें कैसे पहचानने हैं? See, if I am standing here, मैं अगर यहाँ पे बीच में खड़ी हूँ, ईस्ट मेरे सामने है, ईस्ट मेरे सामने है और मेरे पीछे वेस्ट है. ओके. सो जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड विल कम इन नॉर्थ, और जो मेरा राइट साइड का हैंड है, दैट विल कम इन साउथ. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके. सो अगर आप लोग ईस्ट फेसिंग खड़े रहोगे, ईस्ट को फेस करो. सी, नाउ इफ आई एम स्टैंडिंग दिस साइड, ओके, सो दिस थंब इज मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड में डायरेक्शन दिखा रहा है ना ये. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज इन नॉर्थ. वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है. ओके. एंड दिस साइड, ये जो मेरा साइड है यहाँ का, ओके, दिस इज माई राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आएगा? साउथ. ओके. नॉर्थ एंड साउथ. आप सब लोगों को इतना अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ईस्ट हमेशा, इट इज परमानेंटली ईस्ट, हमेशा जहाँ से सूरज उगता है, दैट इज कॉल्ड द ईस्ट साइड. ओके. और जहाँ पे सूरज डूबता है, सनसेट होता है, एग्जैक्टली ईस्ट के अपोजिट जो साइड होता है, दैट इज वेस्ट. ओके. और अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हो, ईस्ट की तरफ अगर आप देख रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, दैट विल कम इन नॉर्थ, और जो आपका राइट हैंड है वो क्या आएगा? साउथ आएगा, साउथ डायरेक्शन. अंडरस्टूड दिस मच? दीज आर द मेन डायरेक्शन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। अंडरस्टूड। एक बार आप लोगों को ईस्ट डायरेक्शन मिल गया तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा जहां पे, वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन, और जहां पे आपका राइट हैंड होगा वो होगा आपका साउथ डायरेक्शन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इतना सबको समझ में आया? नाउ लेट्स रीड नाउ द मेन डायरेक्शन। द मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। समझ में आया ये सबको? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज आर मेन डायरेक्शंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सब डायरेक्शंस। नाउ सब डायरेक्शंस कौन से होते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, दीज आर द सब डायरेक्शंस। अब लेट अस, आई विल टीच यू देयर प्लेसेस। सी, अगर ये ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, बराबर है। अगर ईस्ट सामने है तो वेस्ट पीछे होगा, करेक्ट। नॉर्थ लेफ्ट हैंड साइड में होता है, साउथ राइट हैंड साइड में होता है, करेक्ट। नाउ ये अगर हमें 4 मेन डायरेक्शंस अगर हमें मिल गए तो अब हमें नॉर्थ और ईस्ट, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, ओके। तो इनके बीच में से जो डायरेक्शन आपको दिखाई देगा दैट विल कम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। नाउ सी हियर, नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच में से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच में से जो एरिया आएगा that area will come in north west direction, that area will come in north west direction, okay. Now again the next, south and east, इनके बीच में से ये जो डायरेक्शन जा रहा है that comes in south east area, ये दोनों का मिला के साउथ ईस्ट बन गया, ओके। नॉर्थ और ईस्ट का मिला के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बना, नॉर्थ और वेस्ट मिला के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिला। नाउ साउथ एंड वेस्ट मिला के ये कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। सो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट, ओके। सो दीज आर आवर 4 सब डायरेक्शंस। रिपीट बिहाइंड मी, 4 सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। तो हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस भी है और 4 सब डायरेक्शन भी है, ओके। अंडरस्टूड नाउ दिस मच? इतना समझ में आया आप लोगों को? See now children, in front of you, see in your text book page number 81, okay. Now यहाँ पे can you see one picture? Okay, this is what there is a clock, mountain, tree, well, house, street lamp. This is what pond or lake. This is fort, okay. Now here they have already given the main direction. यहाँ पे मेन डायरेक्शन देखो, ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये क्या आ रहा है? पॉन्ड आ रहा है या लेक आ रहा है, हम पॉन्ड या लेक ऐसे बोल सकते हैं। नॉर्थ की तरफ ये क्लॉक दिखा रहा है, ओके। वेस्ट में ट्री दिखा रहा है। नाउ साउथ में हाउस दिखा रहा है, घर दिखा रहा है हमें, ओके। नाउ वी विल फाइंड आउट द सब डायरेक्शन। अब इसी पिक्चर में से हम सब डायरेक्शन को पहचानते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नाउ सी, ओके। नाउ नॉर्थ और ईस्ट मिला के कौन सा डायरेक्शन बनेगा? नॉर्थ ईस्ट, ओके। नॉर्थ और वेस्ट मिला के कौन सा डायरेक्शन बनेगा? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट मिला के
साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट मिला के साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें मिल गए. ओके, सो नाउ दिस फोर्ट इज कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बराबर. नाउ दिस माउंटेन्स आर कमिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. This well is coming in southwest direction and this street lamp, रोड पे जो रास्ते पे जो होते हैं ना ये दिए इस तरह के, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट लैम्प. These street lamps are coming in southeast direction. समझ में आ गया सबको? All of you understood? यहाँ पे ऑलरेडी मेन डायरेक्शंस दिए हुए थे. हमने क्या फाइंड आउट किया? सब डायरेक्शंस हमने फाइंड आउट किए. ओके, सो same way now here you are going to write that clock is coming in north direction, these mountains are coming in northwest direction, these trees are coming in west direction, well is coming in southwest direction, this house is coming in south direction, this pond is coming in east direction, और ये जो फोर्ट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है. एंड दिस स्ट्रीट लैम्प इज कमिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. अंडरस्टूड? इट इज़ वेरी इजी. एक बार आप लोगों को ईस्ट डायरेक्शन अगर समझ में आ गया तो बाकी के डायरेक्शंस आपको खुद को ही निकालने आने चाहिए. ओके, सी नाउ हियर क्लास, हियर आई एम शोइंग यू. नाउ हियर इफ देयर इज अ पिक्चर ऑफ सन, अगर आपको यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स सन के सामने, सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई कैन सी, मेरे आँखों के सामने मुझे सन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. ओके, ईस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट क्या बनाओगे आप? वेस्ट डायरेक्शन. ओके, नाउ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पे आप क्या बनाओगे? डायरेक्शन नॉर्थ. यस और नो? नॉर्थ का डायरेक्शन कहाँ पे होता है? मैंने आप लोगों को बताया है, जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड है दैट डायरेक्शन विल शो यू नॉर्थ साइड. ओके, और नॉर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट राइट हैंड साइड में होगा आपका साउथ. ओके, नाउ अगर आप लोगों को एक बार ये मेन डायरेक्शंस पता चल गए, सो देन आपको सब डायरेक्शंस निकालना बहुत इजी है. नॉर्थ और ईस्ट मिला के बनेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मिला के बनेगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट मिला के बनेगा साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट मिला के बनेगा साउथ ईस्ट. द सब डायरेक्शंस. अंडरस्टूड? सी, दिस इज गोइंग टू कम फॉर योर एग्जाम टू ड्रॉ द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस. आपको सिर्फ सन बना के ड्रॉ करके दिखाया जाएगा ना. आपका सन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और ऑन दिस साइड ऑल्सो. आपको सूरज देख के आपको आगे का डायरेक्शंस दिखाने हैं. सो फॉर दैट आई हैव ड्रॉन दिस एग्जाम्पल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज ये एग्जाम में आपको आएगा कि दैट यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस. अंडरस्टूड? तो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? ईस्ट. आपका ईस्ट डायरेक्शन आपको पहले ढूंढना है, एंड देन द रिमेनिंग डायरेक्शंस आप इजीली बना सकते हो. ओके, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट मिलने के बाद आपको ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा रहना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट योर लेफ्ट हैंड एंड द नेक्स्ट राइट हैंड. लेफ्ट हैंड में आएगा नॉर्थ, राइट हैंड में आएगा साउथ डायरेक्शन. अंडरस्टूड दिस मच? एंड देन द सब डायरेक्शंस आर वेरी इजी टू फाइंड आउट. दोनों के बीच में दैट सेम नेम्स विल कम. ओके, सो this I taught you how to draw the directions in your notebook, or in your exam also it will come. Okay, now children see, this is the Maharashtra का map. अब ये क्या है? This is Maharashtra map in your टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83. अब पेज नंबर 83 में here what you are supposed to do, see this is a Maharashtra state map in your textbook. First see the state boundary.
ये जो मैप में ये जो कॉर्नर में हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है? इंडेक्स। यहाँ पे हमें सब जानकारी दी जाती है, स्टेट बाउंड्रीज या रिवर्स या फोर्ट्स, कैपिटल्स कहाँ पे है, वो सब हमें दिखाई देते। नाउ सी दिस स्टेट की बाउंड्री देखो, दिस ये जो डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट, दिस इज अवर स्टेट बाउंड्री। ये हमारे महाराष्ट्र के स्टेट की बाउंड्री है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री किसे कहते हैं? दिस ये पूना का ये जो इतना ये जो जगह दिखाई गई है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। ये पूना के डिस्ट्रिक्ट की ये है बाउंड्री। ओके, इसका मतलब है कि ये एरिया, इतना एरिया पूना का है, ये यहाँ का एरिया इतना ठाणा में आता है। ओके, दिस डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शोज दैट दिस एरिया कम्स इन नासिक, नासिक के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, इसे कहते हैं स्टेट। ये पूरा है स्टेट। ओके, और अंदर ये जो पूना, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, ये सब क्या है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। ना हमारे महाराष्ट्र का स्टेट का कैपिटल कौन है? मुंबई सिटी। ये मुंबई यहाँ पे है, देखो, दिस इज आवर कैपिटल ऑफ आवर स्टेट। महाराष्ट्र का कैपिटल कौन है? मुंबई। ओके, ना सेकंड कैपिटल, हु इज द सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन है कैपिटल हमारे महाराष्ट्र का? तो नागपुर, इट इज हियर। ओके, सो नागपुर इज अवर सेकंड कैपिटल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ अब देखो, सी हियर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। ऑलवेज सभी मैप में, कोई भी मैप अगर आप लोगे तो हमेशा मैप में डायरेक्शंस दिखाए रहते हैं। सी नाउ हियर द डायरेक्शन इज शोइंग नॉर्थ, नॉर्थ इस तरफ, वेस्ट टू माय लेफ्ट हैंड साइड एंड ईस्ट टू माय राइट हैंड साइड, और नीचे की तरफ आता है साउथ। ओके, नाउ if I am using the same direction and if I am going to keep it over here, अगर मैंने बीड में सेम डायरेक्शंस अगर मैंने रखे हैं, so it will be very easy for you people to understand. Now see, मैंने यही डायरेक्शन उठा के मैंने बीड में लेके आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट इन द बीड डिस्ट्रिक्ट में मैं लेके आई हूँ। सो बीड में अगर आप रखोगे टू द नॉर्थ, विच अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर कमिंग? नॉर्थ साउथ में कौन सा आ रहा है? जालना, बुलढाना, दे आर कमिंग इन जलगांव, दे आर कमिंग इन नॉर्थ साइड। ओके, दे आर कमिंग इन नॉर्थ साइड। सो साउथ साइड में कौन से आ रहे डिस्ट्रिक्ट? सोलापुर, उस्मानाबाद, दे आर कमिंग इन साउथ साइड। ओके, नाउ ईस्ट साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? नांदेड़। ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? नांदेड़। एंड वेस्ट साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? पुणे, रायगढ़, मुंबई, दे आर कमिंग इन वेस्ट साइड। ओके, same way you can find it out the sub directions also. Okay, now this same direction अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, जैसे कि सपोज नाउ नागपुर में मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। ओके, now see here, now if this is your north, south, west and east, same direction I have kept it on the Nagpur. तो नागपुर की तरफ हमें नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा स्टेट? देयर इज अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। नॉर्थ साइड, ऊपर की साइड में मध्य प्रदेश आ रहा है। ओके, साउथ साइड में कौन सा आ रहा है? चंद्रपुर, तेलंगाना। तेलंगाना इज अनदर स्टेट एंड चंद्रपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो साउथ साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? चंद्रपुर। ईस्ट साइड में कौन आ रहा है? बंधारा, गोंडिया, दीज आर कमिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। एंड वेस्ट में कौन आ रहा है? अमरावती, अकोला, दे आर कमिंग टुवर्ड्स वेस्ट साइड। अंडरस्टूड? दिस मैप and the use of these directions, why they are so important?
इसके लिए ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें सभी प्लेस के डायरेक्शन समझ में आने चाहिए. फॉर दैट वी शुड नो हाउ टू रीड द डायरेक्शंस. ओके, इसे कहते हैं हम इंडेक्स. दिस इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज देयर इन द मैप, दिस शोज, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स. इसे हम कहते हैं डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड स्केल. ये हमें क्या बताता है? स्केल इन किलोमीटर्स. सी, मतलब अगर एक्चुअली इफ़ वी गो टू सी, पूना इज़ अ वेरी बिग प्लेस, बट हम वो जो पूना है, एक्चुअल में जो पूना है वो हमें अगर इस पेपर में अगर बिठाना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑन अ पेपर. पेपर में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा सकते हैं. सो हम इसके किलोमीटर्स को हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके वी शो इट ऑन द पेपर. ओके, सो हियर दिस इज कॉल्ड स्केल. इसे कहते हैं स्केल. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, here there is one question is asked to रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. ये दो लड़कियां हैं, इन्हें पिकनिक जाना है. दे वॉन्ट टू गो फ्रॉम द रेसिडेंस टू द गार्डन. उन्हें अपने घर से, रेसिडेंस से गार्डन की तरफ जाना है. ओके, उनके पास मैप है. दे हैव अ मैप ऑफ द एरिया. सो हेल्प देम फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंस टू द गार्डन. हेल्प देम find out the direction of the garden from their residence. Now see this black color dot, ये क्या है? Residence है. ये कैसे पता चला? All of you see here the index. Index देखो सब लोग क्या क्या दिया है यहाँ पे information. This black color is residence, मतलब ये इनका घर है. रंजना और जूली का ये यहाँ पे है घर. Okay. Now this green color is garden. सो दिस इज देयर गार्डन. उन्हें घर से गार्डन की तरफ उन्हें आना है. दिस सर्कल, पिंक कलर सर्कल इज बस स्टॉप. ओके, ये है बस स्टॉप. नाउ दिस ग्रे कलर का ये जो रेक्टेंगल है, दिस हियर, यहाँ पे है ना वो सेंट्रल मार्केट. इस जगह को क्या कहते हैं? सेंट्रल मार्केट. ये है रेड कलर का स्क्वायर, दैट इज ऑफिस. सी हियर, दो जगह पर है. हियर ऑल्सो देर इज रेड कलर, हियर ऑल्सो देर इज रेड कलर. हियर इट इज स्मॉल, मतलब यहाँ पे स्मॉल ऑफिस होगा, और यहाँ पे इट इज क्वाइट बिग. सो हियर इट मस्ट बी अ बिग ऑफिस. ओके, एंड द नेक्स्ट इज पिंक कलर का, ये क्या है? होटल. ओके, अंडरस्टूड? तो ये है हमें एक पेपर पे दिखाया गया एक डायरेक्शन. हमें पहचानने में ईजी हो, आसानी हो, इसीलिए हमें ये इंडेक्स में लाइक दिस कलर्स के मार्किंग किए गए हैं, जिसे हमें पहचानने में आसानी हो. ओके, सो नाउ इफ दिस गर्ल्स आर टोल्ड कि आपको यू हैव टू स्ट्रेट, आपको वॉक करना है. आप अगर ऑफिस तक आते हैं, स्मॉल ऑफिस तक अगर आपको स्ट्रेट चल के आना है. ओके, एंड फ्रॉम ऑफिस, स्मॉल ऑफिस से आप ऑफिस के आगे आपको क्या मिलेगा? एक होटल आएगा. होटल के आगे एक बस स्टॉप आएगा. एंड देन आफ्टर दैट बस स्टॉप यू विल गेट योर गार्डन. इस तरह से हम गाइड कर सकते हैं रंजना और जूली को फॉर द पिकनिक टू रीच टिल गार्डन. अंडरस्टूड? हम अगर किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो हम कैसे कहते हैं? हाँ, स्ट्रेट जाके लेफ्ट ले लो तो आपको बिल्डिंग दिखाई देगी. यस और नो? हाँ, सीधे जाओ तो आपको रोड दिखाई देगा. हम ऐसे कहते हैं ना, टेक लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट. इस तरह से हम दूसरों को हेल्प करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए. सेम वे स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, इनमें वी हैव टू टेल देम दिस डायरेक्शंस. ओके, these things also you are supposed to tell them, so that then only the person will come to know exact and proper location. Understood all of you now? Okay.